नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज अपना प्रमुख टॉपिक है भारत की मिट्टियां। ठीक है, भारत की मिट्टियां कौन सी किस प्रकार की पाई जाती, कहां पर पाई जाती है भारत में, और इसमें कौन सी चीज़ का उत्पादन होता है। तो इसमें आपकी कौन सी फसल ज़्यादा उत्पादित होती है, तो ये आपको विस्तार से बताया जाएगा। और जो भी हमारे चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने मित्रों को शेयर कर दें। ठीक है, और लाइक ज़रूर करें क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है। आप हैं तो हम हैं, ठीक है, आप नहीं तो हम नहीं। ठीक है, आप ही हमारा उत्साह है, आप ही हमारा जुनून है, वीडियो बनाने में और उत्साह मिलता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। भारत की मिट्टियाँ, ठीक है, ये चैप्टर नंबर 7 है जहाँ से हमने इसका स्क्रीनशॉट लिया है। तो इसमें आपकी भारत की मिट्टियाँ, ये भारत में कितनी 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, ये लिखा है नीचे, देखो ये लिखी है यहाँ पर मिट्टियाँ। ये आपकी मृदाएं हैं, या इसको मृदा भी कहते हैं मिट्टी, और कुल इसका क्षेत्रफल है। पृथ्वी की धरातल पर मिट्टी या मृदा अंश घटित पदार्थों की एक परत है जो अपक्षय और विघटन के कारणों के माध्यम से चट्टानों और जैव पदार्थों से बनी है। मिट्टी निर्माण में प्रभावित करने वाले कारक धरातलीय दशा, जलवायु, चट्टान, प्राकृतिक वनस्पतियाँ आदि हैं। जैसे अपनी ये अपना ये क्षेत्र है, यहाँ पर अपनी मिट्टी कहाँ से बनेगी, यहाँ पर आपकी पर्वत पर छोटे छोटे पत्थर हैं तो आपकी मिट्टी आपकी क्षारीय हो जाएगी इसमें आपकी। ठीक है, अगर आपकी चट्टानें हैं या जलवायु परिवर्तित है, कहीं पर गीली है जलवायु, कहीं पर नमी है, तो वहाँ पर आपकी दलदली जलवायु पाई जाएगी, नमी वाली जलवायु पाई जाएगी। जहाँ पर अपनी धरातल की दशा, चट्टानें, प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं, तो वहाँ पर वनस्पतियाँ भी पाई जाएंगी, उनकी जड़ें उनसे मिलकर जो खाद बनेगा उसमें उपजाऊ मिट्टी रहेगी। तो ऐसी सब मिट्टी अपनी प्राकृतिक दृष्टि से, आपकी जलवायु की दृष्टि से इस प्रकार से मिलकर बनती हैं। जहाँ पर अपना पर्वत है और उसके नीचे छोटे छोटे पत्थर पाए जाते हैं, तो वहाँ पर आपकी पथरीली मिट्टी हो जाएगी। रेगिस्तान में आपका खाली रहता है पूरा, तो वहाँ पर आपकी रेगिस्तानी मिट्टी हो जाएगी। तो इस प्रकार धरातल के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से मिट्टी का परिवर्तित होता है, मिट्टी का नाम दिया जाता है। ठीक है, मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान है पेडोलॉजी कहा जाता है। कई बार पूछा गया विज्ञान मृदा विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हिंदी में उसको मृदा विज्ञान कहते हैं, और पेडोलॉजी उसको इसका इंग्लिश वर्जन पूछा जाता है। कई बार पूछा गया पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन या मिट्टी का अध्ययन। भारत में प्रतिवर्ष जलवायु वायु एवं जल द्वारा 5 मिलियन टन से अधिक मृदा का अपरदन होता है। अपरदन आप लोग सब लोग जानते होंगे, जैसे आपकी ये पर्वत है, यहाँ से अपना ये, तो यहाँ से अपरदन होकर आपकी ये नाली में या आपकी नदियों में, आपकी तालाबों में, आपकी झीलों में बहकर चली जाती, तो इसका अपरदन होता है। अपरदन को रोकने के लिए लोग सरकारें बांध बनाती हैं, सरकारें इसकी सुरक्षा के लिए पेड़ लगाती हैं आसपास जहाँ पर नदी है, तो इसका अपैदन कम हो, जिससे मिट्टी कम कट सके और ये ज़्यादा चौड़ी ना हो, ज़्यादा विशाल ना हो, जिसकी वजह से खेती अच्छी हो। जैसे आपका नदी यहाँ से निकली, यहाँ पर अपने खेत हैं, तो यहाँ का अपैदन होकर यहाँ सब चला जाएगा, तो यहाँ पर खेती भी नष्ट हो जाएगी यहाँ की, और ये नदी चौड़ी हो जाएगी, तो इससे कुछ लाभ भी नहीं होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। मैदा अपैदन के कारण। मैदा अपैदन के प्रमुख कारण क्या है, ये बताए गए हैं। मैदा अपैदन मतलब इसका शरण हो रहा है, ये कम हो रही है, घट रही है, ये चट्टानों से या जैविक क्रियाओं से बह बह के आपकी नदी तालाबों में जा रही है। तो वो अपनी जो खेती है या जहाँ पर खेत हैं उसका भी क्षरण हो रहा है, तो इसको मैदा अपैदन के रूप में जाना जाता है। तो इसके प्रमुख कारण क्या है, नदी है, मूसलाधार वर्षा बहुत अधिक वर्षा, जिससे धरती काट वर्षा भी कहा जाता है, जिससे धरती कट जाती है, वो बड़ी बड़ी खाई या नाली के रूप में बन जाती हैं, तो इसको मैदा अपैदन कहते हैं। वर्षा, भूमि का ढाल, जैसे कोई पर्वत है उसका ऐसे ऐसे ढाल है, तो इस पर आपका मैदा अपैदन ज़्यादा होगा। वायु भी मैदा अपैदन कहती है, जब आंधी तूफान आती है तो छोटे छोटे कण ऊपर धूल के चले जाते हैं, तो इससे भी मैदा अपैदन होता है। और रेगिस्तान में तो ज़्यादातर वायु से ही एक जगह से टीले दूसरी जगह बन जाते हैं, तो इसको वायु के द्वारा भी मैदा अपैदन होता है। इसके बाद वनस्पति का नाश। वनस्पति का नाश है, इसमें वनस्पति को हम लोग काट देते हैं, जैसे इसकी जड़ें
क्या होती हैं, जैसे अपना ये पेड़ है इसकी जड़ें होती हैं ऐसी ऐसी करके, तो इसको रोके रहती है मैदा पैदन को, मैदा पैदन को रोके रहती है। और इसको जब काट देते हैं तो इसकी जड़ें सूख जाती हैं, और इसके जो पत्ते हैं जो ऊपर से बरसात होती है उसको भी रोकता है। तो पृथ्वी या धरती कम कट पाती है। जब इसको काट देंगे तो यहाँ ना पत्ते रहेंगे ना जड़ें रहेंगी, तो यहाँ पर आपका मैदा पैदन और ज़्यादा अधिक बढ़ जाएगा। ठीक है। इसके बाद पशुचारण, जब पशु चाहते हैं उनके खुर बनते हैं तो उससे भी मृदा अपरदन होता है। जब उनको घास खाते हैं, घास को उखाड़ते हैं पशु अपने दांतों से मुँह में से, तो उससे अपरदन होता है। कृषि से, कृषि अपन खेतों में कृषि करते हैं, तो यहाँ पर आपको ट्रैक्टर से या आपका हार्वेस्टर से चलता है, तो उसको खेत को जोता जाता है यहाँ से, फिर ऐसे ऐसे तो मिट्टी उखड़ती है। जब पानी बरसता है तो अधिक पानी के कारण ये जो मिट्टी है थोड़ी बहुत मात्रा में बाहर निकल आती है, जैसे नदी नालियों में पहुंच जाती है। तो इसका भी आपका मिट्टी का क्षरण होता है, इसको जोत कर, खेत को जोत कर इसका भी क्षरण होता है। इसके बाद जीव जंतु आदि के द्वारा मिट्टी का क्षरण होता है, पैरों में लगकर या पंखों में लगकर जितने भी जीव जंतु हैं मृदा को नुकसान। इसके बाद देश में कुल भू क्षेत्र पर 32% भूभाग भूचरण से प्रभावित होता है। देश में कुल जितना भी अपना भारत देश है इसमें कुल 32% भूभाग क्या है, इसमें आपका भूचरण मतलब अपरदन होता है। इसमें अपने धरातल का तो ज़्यादा कुछ ऐसा भाग है जहाँ पर क्षरण कम होता है। जहाँ पर अपनी समतल जमीन होती है वहाँ पर क्षरण कम होता है, जहाँ पर अपनी काली मिट्टी होती है वहाँ पर क्षरण कम होता है। लेकिन जहाँ पर ढालें ज़्यादा होती हैं, वनस्पति कम पाए जाते हैं, पेड़ पौधे कम पाए जाते हैं, तो वहाँ पर क्षरण में अपरदन ज़्यादा होता है। ठीक है। जहाँ पर पेड़ पौधे अधिक हो गए तो वहाँ पर मैदा अपरदन नहीं होगा। ठीक है। भूचरण के इसमें क्या है, आगे चलते हैं। इसमें देखिए साइड हट चुकी थे। इसमें भूचरण के सर्वाधिक प्रभावित राज्य हैं आपके गुजरात है, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं जम्मू कश्मीर। ठीक है। गुजरात में किसके कारण होता है, गुजरात अपने भारत देश में देखा होगा तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर ज़्यादा नदियाँ जैसे अपनी नर्मदा है, ताप्ती है, यहाँ पर आपकी साबरमती नदी आके आती है, तो वे अपरदन मिट्टी अपरदन करके यहाँ पर समुद्र में ले जाती है। तो गुजरात, महाराष्ट्र में भी आपका पश्चिमी पठार पड़ता है, तो पठारों से आपके चोटियों से क्षरण होकर नीचे की साइड जाती है। और राजस्थान में वायु द्वारा ज़्यादा इसमें अपरदन होता है। वायु एक जगह से दूसरी जगह इसमें रेगिस्तान के टीले बना देती है, जिससे आपके खेत में सब खत्म हो जाते हैं। और जम्मू कश्मीर में पहाड़ी क्षेत्र है, जब उत्तराखंड जम्मू कश्मीर बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पर बर्फ़ पिघलती है, तो वहाँ पर भी क्षरण होता है। ठीक है। इसके बाद क्षरण एक प्रमुख चीज़ है कि क्षरण मैदा अपरदन किस किस से होता है, तो ये कई बार पूछा जाता है। आपको 3 ऑप्शन ऐसे दे देंगे जो नहीं होंगे, और एक ऑप्शन होगा जहाँ पर आपका मैदा अपरदन होगा, तो उसमें आपको सही करना होता है। इसी प्रकार इसके रोकने के उपाय भी हैं। इसके रोकने के उपाय क्या हैं, इसमें मैदा अपरदन के रोकने के उपाय, बांध बनाना, जैसे नदी यहाँ से जा रही है, ऊपर से निकली है किसी पहाड़ी से, अपन यहाँ पर बांध बना देंगे तो यहाँ पर जो यहाँ की मिट्टी आके यहाँ पर लग जाएगी और यहाँ पर सिर्फ पानी निकलेगा। इसके बाद क्या निकलेगा, पानी, मिट्टी इसमें भर जाएगी। यहाँ पर बांध की वजह से, यहाँ पर दीवारों की वजह से मिट्टी और ज़्यादा आगे नहीं जा पाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वजह बांध बनाकर इसको रोका जा सकता है। वृक्षारोपण मतलब पेड़ पौधों के इनको किनारों पर लगा कर यहाँ पर रखा गया, जो यहाँ का पानी है इस नदी में और आगे यहाँ से इसमें बह के ना आए, कम मात्रा में बह के आए, कम मात्रा में धरती यहाँ पर कटे, जिससे इसका मैदा अपरदन कम हो। ठीक है। इसकी जड़ें हैं, इसके पत्ते हैं, ऊपर से बारिश को रोक लेती हैं। जड़ें मैदा अपरदन को रोकती हैं इसकी। तो वृक्षारोपण बहुत ही आवश्यक है। और इसके बाद पशुचारण पर प्रतिबंध, जब पशु चरते हैं नदियों में जाते हैं तो अपने खुरों द्वारा, उसके नुकीले खुर होते हैं, और अपने चराई के द्वारा इसमें मैदा अपरदन कहते हैं। कृषि प्रणाली आदि, कृषि से जैसे हमने पहले बताया था कि खेत को हर फसल के बाद उसको जोता जाता है, उसको उखाड़ा जाता है, तो इसमें जब पानी बरसता है तो इसमें जो उखड़ी हुई मिट्टी है तो उसको बह जाती है। तो इससे भी अपना कृषि के द्वारा भी अपना मैदा अपरदन होता है, तो इसको कृषि में प्रणाली में कुछ बदलाव करके इसको रोका जा सकता है। ठीक है।
देश के कुल भूभाग पर 70.8% भाग वायु अपैदन से प्रभावित है। कितने 70.8 कितना होता है, ये राजस्थान में सबसे ज्यादा वायु अपैदन होता है। इसके बाद आता है मृदा में या मिट्टी में लवणीयता एवं क्षारीयता की समस्या उन क्षेत्रों में सर्वाधिक होती है जहां वर्षा अपेक्षाकृत कम एवं वाष्पीकरण की दर वर्षण की दर से अधिक होती है। ठीक है, वाष्पीकरण मतलब पानी बरसात कम होती है और वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। तो यह इसी अवस्था में क्या हो रहा है, लवणीयता और क्षारीयता की समस्या उन क्षेत्रों में आती है। तो यहाँ पर आपने ये मिट्टी है अपनी, देखो अपनी एवं कुल मिट्टियाँ ये कितनी प्रकार की पाई जाती हैं अपने भारत देश में, 8 प्रकार की मिट्टियाँ कब पाई जाती हैं, इनका कुल क्षेत्र। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर अपनी जड़ोल मिट्टी पाई जाती है। जड़ोल मिट्टी अपने गंगा यमुना वाले 2 आप पर पाई जाती है, जहाँ अपना उत्तर प्रदेश बिहार में एक जड़ोल मिट्टी पाई जाती है और 43% इसका लगभग हिस्सा भारत में जड़ोल मिट्टी का पड़ता है। इसके बाद काली मिट्टी जिसको रेगुड़ मिट्टी भी कहती हैं, इसका 15% होता है। लाल मिट्टी तथा पीली मिट्टी 18% होती है। ये काली मिट्टी अपनी गुजरात और महाराष्ट्र वाले क्षेत्रों में पाई जाती है सर्वाधिक। इसके बाद आता है अपना लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी में 4 सर्वाधिक होती है, तो अपनी ये असम क्षेत्र में, बंगाल में और कुछ आपके केरल साइड में लेटेराइट मिट्टी पड़ती है। तो ये अपना 3% से लगभग 3.70। मरुस्थलीय मिट्टी ये राजस्थान में पड़ती है, 4% है। क्षारीय मिट्टी ये 1.93 है। क्षारीय मिट्टी जहाँ पर आपने पथरीले इलाके या पर्वत जो पठार से निचली भूमि होती है वहाँ पर पाई जाती है। पीटमय एवं जैव मिट्टी जहाँ पर अपने दलदलीय क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर अपने झीलों का किनारा हो गया या नदियों का किनारा हो गया, तो उसको पीटमय या जैव कैसी कहते हैं, जैव मिट्टी कहते हैं। 2.17 पाई जाती है अपने भारत देश में। पर्वतीय मिट्टी जैसे अपनी ये पर्वत हो गया, तो इनके नीचे या इनके पर्वत पर जहाँ पर चाय बागान या कॉफी का उत्पादन किया जाता है, तो ये पर्वतीय मिट्टी होती है। ये 5.50% ये भारत में पाई जाती है। ठीक है, ये अपने भारत की प्रमुख मिट्टियाँ हो गई। तो इसके अब कल अपन का जड़ोल मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, काली मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, लाल मिट्टी, सबके इसके विस्तार में पढ़ेंगे, इनका अन्य नाम क्या है। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं और कौन कौन सी फसल इसमें बोई जाती है। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।